प्यारे विद्यार्थी जी नमस्कार। यदि आप लोग भी 3 जुलाई के दिन जो है हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं क्लास 12th के विद्यार्थी, तो आपके लिए बिल्कुल 100% ओरिजिनल रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो इस क्लास को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। आपका इस क्लास को पूरा करने के बाद जो है सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। आप लोग एग्जाम हॉल में पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हिंदी वाले विद्यार्थी जो भी हैं, साइंस से हो, चाहे वो कॉमर्स वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वो आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं, तीनों स्ट्रीम के लिए जो हिंदी का पेपर होता है वो एक समान होता है, यानी सभी का क्वेश्चन सेम रहने वाला है। तो इस क्लास को पूरा जरूर देख कर जाइएगा विद्यार्थी जी। देख सकते हैं आपको इसी तरीके से सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है विद्यार्थी जी। आइए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रहस्य कथा शीर्षक रचना किसकी है? रहस्य कथा जो शीर्षक है ये रचना किसकी है विद्यार्थी जी? तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट जी का है। तो सही जवाब जो होगा डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन शीर्षक रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बुद्धू का कांटा, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों स्ट्रीम के लिए है, चाहे वो आर्ट्स हैं, कॉमर्स है, साइंस वाले विद्यार्थी हैं, तीनों के लिए हिंदी का जो पेपर रहेगा वो एक जैसा रहने वाला सभी का, ठीक है। तो इस क्लास को पूरा कर जाइएगा और कैसे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करना है ये भी इस क्लास में बताएंगे। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड परीक्षा का भी तैयारी ये कराया जाएगा। तो इस क्लास को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जयप्रकाश नारायण की माता जी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी का जो माता जी का नाम था ना वो फूलरानी था। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया? तो बिल्कुल चौथा का जो राइट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विनोबा भावे ने हो जाएगा। सही जवाब जो होगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, हुंकार शीर्षक रचना किसकी है? यह जो रचना है ना बाबू याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगेन जी ने बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखा? कौन सा नाटक लिखा? तो याद रखिएगा इंद्र सभा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पिता मालती को क्या लाकर दिए? क्या लाकर दिए? तो याद रखिएगा किताब लाकर दिए मालती को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी किस वर्ष हुई? भगत सिंह का जो गिरफ्तारी हुई वो 1927 में हुआ, ठीक है। और एक और यहाँ पर ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है क्या? भगत सिंह के जगह पे भरत तिवारी, ठीक है, भरत तिवारी, ठीक है, भरत तिवारी का भी चर्चा काफ़ी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही जवाब जो होगा 1927। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, डॉन ब्रीन की आत्मकथा शीर्षक पुस्तक का अनुवाद किसने किया? यह किसने किया? तो याद रखिएगा भगत सिंह के द्वारा किया गया, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्धनीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार सभ्यता का पहला सोपान क्या था? पहला जो सोपान हो जाएगा वो कृषि का विकास हो जाएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वर वर्णों की संख्या कितनी? स्वर वर्णों की सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि 11 होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं घोष बोलते हैं, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, आ का उच्चारण स्थान क्या होगा जी? तो आ का जो उच्चारण स्थान होगा, आपका आवाज़ कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है, तो ये हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, पत्थर पर डूब जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका मुहावरे का जो अर्थ होता है असंभव कार्य करना, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, आदर के योग्य के लिए एक शब्द क्या है? आदर के लिए योग्य शब्द क्या हो जाएगा? आदरणीय हो जाएगा। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रेम शब्द का विलोम क्या होता है? प्रेम शब्द का जो विलोम होगा वो घृणा हो जाएगा विद्यार्थी जी, सही जवाब जो होगा वो बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा सही जवाब होगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, महेश छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण? महेश जो है कहाँ बैठा है? तो छत पर बैठा है, यानी कि महेश छत पर बैठा है, यानी कि आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आनंद, ठीक है, यानी कि उल्लास जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? इसमें से शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है।
तो मुझसे यह काम संभव नहीं है, बिल्कुल सही लिखा गया है, शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? तुलसीदास जो है आपका शगुन भक्ति धारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, कवि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो 22 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? स्वामी अग्रदास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, छपाय क्या है? तो छपाय जो हो जाएगा आपका एक छंद हो जाएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि भूषण जी का जो जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में हुआ था, सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, दावा दुम दंड पर चिता, मृग झुंड पर भूषण, विशुंड पर जैसे मृगराज हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 25 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, तितली शीर्षक उपन्यास की रचना कौन है? किसका जो रचना का उपन्यास का जो रचना है वो शंकर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि भूषण रचिता छत्रसाल दशक में कितने छंदों में छत्रसाल की वीरता का वर्णन है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा 10 छंदों में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो 28 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका सूरदास हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास के किस पद्य में बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन है? भोजन करने का वर्णन है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा वो द्वितीय पद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत शीर्षक महाकाव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मालिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किसने किया था? इसका आह्वान जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह किस राइफल का जमादार था? तो याद रखिएगा 32 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 77 सिख राइफल। 33 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने मुल्ला जी का दाढ़ी मोड़ दी? तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा वो लहना सिंह ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो 3 कहानियाँ लिखी, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा उसको हम राम रमोवल कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम शीर्षक पुस्तक की रचना किनकी रचना है? ये जो है रचना वो आपका जे कृष्णमूर्ति जी का है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, तिरछे शीर्षक कहानी में पुलिस थाना के SHO का नाम क्या है? SHO का जो है नाम क्या है? तो देवेंद्र प्रताप सिंह है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, अपने लेखन में कितने बुजुर्ग समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया? तो 38 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा गाई डी में पासो ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में चेरवेकोव ने अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पत्नी को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, पेशंगी शीर्षक पाठ में मज़े में अंगूर किसने खाया? तो बिल्कुल 40 का जो राइट जवाब हो जाएगा क्या होगा कि टोंगा ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कैसे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन गूगल के माध्यम से सभी विद्यार्थी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग को बताते हैं, चलिए आपको 100% डाउनलोड होगा। विद्यार्थी जी आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर, जैसे आप लोग गूगल को ओपन करते हैं गूगल पे सर्च करना जस्टवेल हेल्प, ठीक है। इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 12 त्रैमासिक परीक्षा यहाँ लिखा रहेगा, इस पर आपको क्लिक करना। जैसे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर आप लोग को व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे जैसे आप लोग आते हैं उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ देखने को मिल जाएगा। जो आर्ट्स से आर्ट्स, साइंस है साइंस वाला पे क्लिक करेंगे, हिंदी वाला पे तो हिंदी वाला पे क्लिक करेंगे। जिनका भी जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर क्लिक नहीं होता तो आप लोग यहाँ पर 2 मिनट रुकिएगा, उसके बाद फिर से दोबारा ट्राई कीजिएगा, क्लिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुरक्षा में जीने का अर्थ क्या है? शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार अपना उत्तर देना है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपका
अनुकरण में जीना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, कौन लेखक साहित्य के क्षेत्र में कारीगर कलाकार एक साथ हैं? तो याद रखिएगा 42 का जो सही जवाब होगा उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में पेड़ कहाँ काटे जा रहे हैं? तो पेड़ जो है कहाँ काटे जा रहे हैं? तो रानी खेत में काटे जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका किस वर्ष से निकालना प्रारंभ किया? तो 44 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? 1877 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक थे? तो 45 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो 46 का जो सही जवाब मिलेगा वो पटना से प्रकाशित हुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राजभाषा पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो 47 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? जगदीश चंद्र माथुर से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 48 नंबर क्वेश्चन, यह कोई नया काम नहीं किस सर्वनाम का उदाहरण? यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वार्थ का जो संधि विच्छेद होगा सुजोर अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। सजावट शब्द का संज्ञा, सजावट शब्द कौन संज्ञा है? तो सजावट जो हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विराम चिन्हों का अल्प विराम चिन्ह कौन है? तो 51 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी मिल जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, मोती शब्द कौन लिंग है? तो मोती जो शब्द है वो कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? तो करण कारक का उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग विशेषण बोलते हैं, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, चार घोड़े किस विशेषण का उदाहरण? चार घोड़े यानी कि क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझ है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्रिया बोलते हैं विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, उसने नहाकर भोजन किया किस क्रिया का उदाहरण? उसने नहाकर भोजन किया यानी कि पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, वह जा रहा है किस काल का उदाहरण? वह जा रहा है यानी कि वह जा रहा है यानी कि अभी वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोग शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रयोग शब्द का जो उपसर्ग होगा प्रा हो जाएगा, उपसर्ग, क्योंकि शब्द के आगे जो लगता है उस उपसर्ग होता है, प्रत्यय शब्द के पीछे का प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 60 क्वेश्चन बता दिए, आपका मात्र जो है कितना 40 क्वेश्चन का जवाब करना था। 40 में 40 करने के लिए इस क्लास को पूरा देख कर जाइएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।